नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है। करें एकल कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है। तो ये 4 बंध बनाता है, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन और कार्बन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, और डी ऑप्शन है बोरॉन और ब्रोमीन। और देखिए कह रहा था कि दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो बताना है कि किसमें दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। तो देखिए एक बात याद रखिएगा कि एक वर्ग का जितना भी तत्व होगा, यानी एक वर्ग का, इसको वर्ग पीरियोडिक टेबल में कहा जाता है एक वर्ग का, और वर्ग को समूह भी कहते हैं। एक वर्ग या एक समूह का जितना भी तत्व होगा सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये दोनों 17वें वर्ग का है, और 17वें वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो फ्लोरीन का 7 होता है तो इसका क्लोरीन का भी 7 होगा। तो इसका आंसर होगा दोनों का समान है, 7 और 7। नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 9, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और 7, और क्लोरीन का होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 और 7। तो देखिए यहाँ बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7 और यहाँ भी बाह्यतम कक्षा में कितना 7, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या है, समान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है एथेन, और बी ऑप्शन है मेथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, और डी ऑप्शन है प्रोपेन। अब देखिए कह रहा था कि किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C2H6, मेथेन की बात करें तो होता है CH4, ब्यूटेन की बात करें C4H10, और प्रोपेन की बात करें तो इसका होता है C3H8। और देखिए पूछ रहा था किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा कि किसमें 7 सहसंयोजक बंध है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 और कितना 6, सब पर हाइड्रोजन जुटेगा। और देखिए यहाँ 7 सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध 2 अधातु के बीच बनता है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जुटा हुआ तो यहाँ सहसंयोजक बंध बनेगा, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन जुटेगा तो यहाँ भी सहसंयोजक बंध बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, और हमसे पूछ रहा था 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब इसको चेक नहीं करना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। तो देखिए आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, कह रहा है किसकी वजह से होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि दुर्बल अंतर आयनिक आकर्षण, नहीं दुर्बल नहीं परबल के कारण होता है। बी ऑप्शन है कि दुर्बल, यहाँ भी दुर्बल है ये भी नहीं होगा, और सी ऑप्शन है प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। नहीं, प्रबल आकर्षण बल को भंग करने के लिए थोड़ी नहीं, ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है प्रबल अंतरायनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी प्रबल अंतरायनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन करते हैं। पहला ऑप्शन है ठोस अवस्था, अभी हम आपको बताए थे ठोस अवस्था नहीं, गलित अवस्था में विद्युत संयोजी यौगिक जो है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। और देखिए पहला ऑप्शन था ठोस अवस्था, नहीं। बी ऑप्शन है पेट्रोल, नहीं। सी ऑप्शन है केरोसिन, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है गलित अवस्था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गलित अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है, यानी आपको बताना है कि कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है और कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन ये ढलवा और नरम होते, ये आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। बी ऑप्शन है ये सहसंयोजक आबंध प्रदर्शित करते हैं, नहीं। आयनिक यौगिक आयनिक आबंध प्रदर्शित करता है, ये होगा नहीं। सी ऑप्शन है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, सही बात है, यानी आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है।
पूछ रहा था कि कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है, ऑप्शन सी, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। अब पूछ रहा है कि आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है कि पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होता है, ये सही बात है, इसका गुण है। बी ऑप्शन है कम गलनांक और क्वथनांक होता है, नहीं, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और कह रहा है कि कम गलनांक और क्वथनांक, यही तो इसका गुण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है, इसलिए ग्रेफाइट में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 4, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही क्या है, अपर रूप है, यानी बदला हुआ रूप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए